अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026। आज के दिन खेले जाएंगे 3 मैचेस, जिसमें से एक मैच मुकम्मल हो भी चुका है। श्रीलंका और ओमान का ये मुकाबला, जहां श्रीलंका ने अब तक के टी20 वर्ल्ड कप का सबसे हाई स्कोर बना दिया है 225 पर 5, और जवाब में इटली के दरमियान है, जिसमें इटली ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। इस मैच के हवाले से भी आपको जैसे ही शुरू हो जाएगा आपको अपडेट करेंगे। और आखिरी मैच है टीम इंडिया का अगेंस्ट नमीबिया, जहां हिंदुस्तान की टीम ने अमेरिका के खिलाफ उस तरह से डोमिनेट नहीं किया जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। मुझे लगता है आज नमीबिया के खिलाफ हम उनका वो पावर शो देखेंगे। तो ये है सिचुएशन। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली और कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले बासित भाई, अगर हम श्रीलंका की बात कर ले तो कुछ रिसेंट टाइम्स में श्रीलंका डार्क हॉर्सेस ही होता है कि जब ये इवेंट में आएंगे तो देखा जाएगा कि कैसा खेलते हैं। एक्सपेक्टेशन इनसे फाइनल 4 में जाने की ऐसी कोई रखता नहीं है, क्या कहेंगे? रोज़ाना क्रिकेट पे बात करते हैं। एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। अभी सीएम पंजाब की स्पीच देखी है, सुना, देखा, बहुत अच्छा लगा। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए, जो आपने गरीबों के लिए अनाउंसमेंट करी है जी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बिल्कुल। बाकी श्रीलंका अपने घर में तो नजीब प्रॉब्लम करेगा। देखो, उनका हसन रंगा मेरे ख्याल है आउट हो गया वर्ल्ड कप से, अनफिट हो गया। वो शायद डैमेज कर जाए, क्योंकि वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास बॉलर है। बाकी इनकी भी छोटे छोटे पैचेस में परफॉर्मेंस होती है। जो सबसे मेन बैटर है वो आउट ऑफ फॉर्म है, हमारे निशांका भाई कामरान अकमल श्रीलंका का वो आउट ऑफ फॉर्म है। उसका फॉर्म में आना अगले राउंड में बहुत ज़रूरी होगा। बिल्कुल ठीक है। बासित भाई ने सही बात की। जब भी हम श्रीलंका की परफॉर्मेंस देखते हैं ना, हम देखते हैं निशांका के रन है, नीचे से वो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं परफॉर्मेंस देके। बट आज जो परफॉर्मेंस दिखाई है, चाहे वो मेंडिस हो चाहे रतन नायके हो, लेकिन शनाका ने कमाल ही कर दिया। द वे ही बैटेड 20 बॉलों पे 50, अनबिलीवेबल। देखिए, ये टाइम होता है, ऐसे मैचेस होते हैं, ऐसी ओपोनेंट होती है कि आप अपनी फॉर्म दोबारा लेके आ सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर में शफलिंग की है, रतन नायका ने जैसे बैटिंग की है, मुझे तो ये नया लड़का मुझे लग रहा है कि आया और आते साथ ही अच्छा खेला। 100 भी किया इसने वनडे में, लेकिन यह है कि अच्छी फॉर्म, बड़ा टोटल बना दिया। बड़ी टीमों के खिलाफ ये विक्ट्री, ऐसे रन्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी बड़ी टीम के लिए, बड़ी टीम के खिलाफ खेलने के लिए। जी, ये छठा टी20 मैच था रतन नायके का, जिसमें 28 बॉलों पे 60 और फिर शनाका के 20 बॉलों पे 50, तो इसकी वजह से ये बिग स्कोर तक पहुंचे। बिल्कुल ऐसे ही। और मेंडिस ने जैसे 50 किए हैं, 60 किए हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। निसाका आउट हो रहा है, मिशारा ऊपर से है। अगर ये भी दोनों में से एक कोई रन्स कर लेगा तो इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अब टोटल इनको ज़्यादा करना पड़ेगा। इनका मैच विनर बॉलर अब टूर्नामेंट से बाहर हो गया, ये बात। तो अब इनको उस हिसाब से चलना पड़ेगा कि हमने अब कितना टोटल है, जो हमारे पास बॉलिंग है ये डिफेंड कर सकेगी कि नहीं। जितना हसरंगा हो, उसके बाद आप देखेंगे अब बैटिंग उतने 15-20 रन ऊपर सोचे, क्योंकि उसकी रिकवरी बाकी बॉलर्स नहीं कर सकते। वो मैच विनर था। बिल्कुल सही बात है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कस बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। अभी बैक वंस अगेन। लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं। नेपाल वर्सेस इटली। इटली पहले मैच में कोई इंप्रेशन छोड़ नहीं पाई थी, लेकिन नेपाल ने बहुत ही शानदार मुकाबला किया था इंग्लैंड से, जहां सिर्फ 4 रन से इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो ये मैच देखते हैं किस तरफ जाता है, क्या होता है। अभी तो शुरुआत हुई है। इटली ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया है। बासित भाई, आप श्रीलंका के कप्तान के हवाले से कुछ बात कर रहे थे। अब वो नहीं खेला, मुझे हैरत है। पहला मैच खेला था असलंका और आज बाहर बैठा हुआ था। या अब ये नहीं पता कि इंजरी है या उसको रेस्ट कराया है। लास्ट मैच भी बाहर बैठा था। लास्ट मैच भी बाहर बैठा था। अच्छा, बाहर बैठा। हाँ, कोई प्रॉब्लम है मेरा। वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं खेला। शायद इंग्लैंड के अगेंस्ट मैंने देखा हो, फिर शायद इंग्लैंड के अगेंस्ट नहीं, इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला है, कुछ अच्छा नहीं किया। लेकिन पहला मैच जो वर्ल्ड कप का खेले हैं ना, उसमें बाहर बैठा हुआ। कप्तान यही है वर्ल्ड कप में या चेंज हुआ है? कप्तान तो अभी तो शनाका है। हाँ, शनाका तो पहले भी ट्राई नेशन में भी था। जब पाकिस्तान से टूर शुरू हुआ था ना, वहां से बन गया था शनाका कप्तान, क्योंकि ये छोड़ के चला गया था। कोई पर्सनल रीजन बताया गया था। उसके बाद से तो यही कप्तान है ना, जब वो चला गया था। तो खैर एनी हाउ, लेकिन मेरे फेवरेट ने अच्छी बैटिंग करी है 2 मैचों में। आज तो 17 रन किए तेज।
तो पिछले मैच कमेंडो मेंडिस की बात हो रही है। बिल्कुल, वो मैं समझ गए थे ना। अब स्क्रीन पॉइंट टेबल लगाते हैं और ग्रुप ए से शुरू करते हैं जिसमें पाकिस्तान टॉप पे है। दोनों मैचेस अपने जीता है। पहले मैच में ऐसा इंप्रेशन नहीं छोड़ पाया था, दूसरे मैच में वन साइडेड मुकाबला अपने नाम किया। 4 पॉइंट्स, 0.932 इज द नेट रन रेट। इंडिया एक मैच खेला है, एक ही जीता है, 2 पॉइंट्स है, 1.450 इज द नेट रन रेट। नेदरलैंड्स ने 2 मैच खेले, एक जीता है, एक हारा है, 2 पॉइंट्स हैं। नमीबिया ने एक खेला है, उस कुछ नहीं जीत पाया। और यूनाइटेड स्टेट्स अपने दोनों मैच में नाकामी का शिकार हुआ है। ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र डालते हैं जहां श्रीलंका टॉप पे है, दोनों मैचेस अपने जीत गया है। आज ये उनका दूसरा मैच था जो वो ओमान से जीतने में कामयाब हुए। 4 पॉइंट से 3.125 इज़ द नेट रन रेट। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है, एक ही मैच खेला है, उसमें कामयाबी हुई है 3.350। तो नेट रन रेट का इन दोनों टीमों ने खासा ख्याल रखा हुआ है अपनी परफॉर्मेंसेस जो दी हैं। जिम्बाब्वे एक ही मैच खेला है, एक हारा है। आयरलैंड 2 मैच खेला है, दोनों हारा है। जिम्बाब्वे एक मैच खेला है, एक जीता है, सॉरी। और आयरलैंड अपने दोनों मैच हारा है, ओमान अपने दोनों मैच हारा है। तो ये ग्रुप बी की परफॉर्मेंस है। ग्रुप सी पे नज़र डालते हैं जहां वेस्ट इंडीज़ ऑन टॉप विथ 4 पॉइंट्स एंड 1.6 नेट रन रेट। स्कॉटलैंड का 2 मैच, एक जीता एक हारा। इंग्लैंड अपना 2 में से 1 मैच जो कि बहुत क्लोज जीता नेपाल से, और दूसरा मैच अपना हारा। नेपाल अपना एक ही मैच हारा है, दूसरा इस वक्त खेल रहा है। इटली भी वो उन्हीं के साथ वो मैच खेल रहा है। ग्रुप डी यानी कि फाइनल ग्रुप जिसमें न्यूजीलैंड इज ऑन टॉप 2 आउट ऑफ 2, 4 पॉइंट्स, 1.9 इज द नेट रन रेट। साउथ अफ्रीका 2 मैच खेला है, दोनों जीता है, 4 पॉइंट्स, 1.4 इज द नेट रन रेट। अफगानिस्तान के लिए हम बात कर रहे हैं कि यही लग रहा है लाइकली कि वो बाहर हो गए। यूएई और कनाडा का तो चांस बनता ही नहीं था। नहीं शायद भाई इसलिए आपने बोला अफगानिस्तान लाइकली। देखिए लाइकली मैं एक लाइन छोड़ता हूँ शाहिद भाई के लिए। शाहिद भाई के लिए एक वर्ड में होता है, नहीं तो उन्होंने आपको पकड़ लेना था जैसे कल बासित भाई को पकड़ा। बासित भाई अब मेरा सवाल है, हम पाकिस्तानी फैंस के लिए रोते हैं कि या पाकिस्तानी फैंस की क्या लाइफ है कि टीम को बैक कर रहे हैं, कब छोटी टीमों के साथ जाती है उनके बराबर का खेलती है, बड़ी टीमों से वैसी परफॉर्मेंस नहीं आती। लेट्स टॉक अबाउट इंग्लैंड। इंग्लैंड का फैन कितना परेशान है, पूरी 12वीं आर्मी साथ आती है, लिमिटेड ओवर्स में बुरा खेलते हैं तो कहते हैं टेस्ट पे फोकस है। टेस्ट में उनका वो हाल होता है जो एशेज में हुआ, और फिर उसके बाद जब लिमिटेड क्रिकेट खेलते हैं तो नेपाल के लेवल पे चले गए। कल उनका क्या हाल हुआ, मतलब समझ नहीं आता कि ये क्या टीम है। बानी है, फाउंडर हैं क्रिकेट के भाई, क्रिकेट स्टार्ट करने वाले लोगों में से। और ये हाल हो गया कि असल में इनकी भी सिलेक्शन में थोड़े से मसले मसाइल होते हैं। अब बेंटन को मुझे समझ नहीं आती किस बेस पे लिया हुआ है। ये इनका काम वैसे एक चीज़ होती है, ये किसी प्लेयर को पिक करते हैं ना तो बहुत लंबा चलाते हैं, 1 साल 1.5 साल लाजमी चलाते हैं। अब वो बेरेस्टो था, वो खेलता रहा, विकेट कीपिंग करता था, वो बाहर हुआ। एक मिलान था, मेरे ख्याल है जल्मी से भी खेला मिलान, वो अच्छा रिटायरमेंट ले गया। तो वो ये प्लेयर थे, ये बिल्कुल कंसीडर नहीं होते। अब डाउसन कल वो ऑलराउंडर है, उससे पहले आर्चर को भेज दिया। तो ये चीजें समझ में नहीं आता। प्लस आपने आर्चर का जिक्र किया, मतलब बॉलिंग हो रही है तो पिटाई हो रही है। अब रन आउट का चांस, ठीक है वो वैसे भी रन आउट होता था, बट ही वाज लिटरली जॉगिंग। भाई एक होता है ना इंसान डाइव मारे, पूरी कोशिश करे वहां तक पहुंचने की, वो जॉग करते हुए जा रहे हैं और रन आउट हो गए। सीरियसनेस थोड़ी कम है मुझे लगता है। मुझे भी बॉडी लैंग्वेज उसकी ऐसी लग रही है, शायद वो एफर्ट कर रहा हो, लेकिन जितनी पेस है, जितना हाईली रेट वर्ल्ड क्रिकेट में किया जाता है जोफ्रा आर्चर को, उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो अब देखना पड़ेगा, हर मैच में 40+ रन होना। फिर वेस्ट इंडीज़ टीम को भी क्रेडिट दें। आप देखें कि वैसे कोई सीरीज़ हो रही होती है ना, फेंटा पड़ रहा होता है इनको। जैसे कोई आईसीसी इवेंट होता है ना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ टीम एक डिफरेंट टीम बन जाती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, अप्रोच देखें, 2 आउट हो गए तो उसके बाद देखें कैसे उन्होंने रन्स कर लिए, 197 रन्स बना दिए। ये आईसीसी इवेंट में ना ये 2 टीमों के खिलाफ बड़े एक्टिव हो जाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त गेम प्लान हो जाता है। तो कल इसी वजह से अपनी डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज उन्होंने रखी है तो जीत गए। आप देखें अभी साउथ अफ्रीका से कैसे मार खा के आए हैं, न्यूजीलैंड में खा के आए हैं, 1 मैच जीते हैं।
लेकिन आईसीसी इवेंट में ये टोटली डिफरेंट टीम होना शुरू हो अब गई। कल का जो मैच था उसमें ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की ग्रिप में है। व्हेन इट स्टार्टेड द गेम 8 ओवर तक लग रहा था कि ये तो 150 नहीं करने देंगे, बड़ी मुश्किल से होंगे, फिर कहाँ से कहाँ चला गया। नजीब, इनके बटलर की ना फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, इनके लिए बटलर का रन करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो एंड तक जाता है। आप सॉल्ट पे इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे। मेरे ख्याल है बटलर वो प्लेयर है जो एंड, तजर्बा भी है उसको डिफरेंट क्रिकेट का, वो एक ऐसा प्लेयर है। बासित भाई ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे तो बॉलिंग बहुत सरप्राइजिंग लग रही है। नेपाल को आप इतने रन करने देते हैं कि वो ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच अपनी इनएक्सपीरियंस से हारे ना। यहाँ आपने इतने रन वेस्ट इंडीज को डाउन एंड आउट के बाद इतने रन करने दिए। नजीब, जब आदिल रशीद ने बॉलिंग करी है ना तो उसने बता दिया इस पिच में कितना ब्रेक है। ठीक है, सही है, वो उसने बहुत टॉप क्लास बॉलिंग करी है। हालांकि उससे पहले मैच में वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और इस वक्त हम बढ़ते हैं आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी की तरफ, और शाहिद भाई हमें बताएंगे कि ये जो बिग मैच है ऑन संडे 15th, इसके लिए क्या तैयारियां हैं। शाहिद साहब, टिकट सेल्स के हवाले से बताइए, कितना माहौल एक्साइटेड है वहाँ? आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। बड़ी लेविश सी, बड़ी खूबसूरत सी सराउंडिंग है। ये पाकिस्तानी टीम का होटल है। खिलाड़ी लश पश ऐसे ज़बरदस्त लेविश होटल्स में रहते हैं और 2 दिन से आराम कर रहे हैं। आज भी प्रैक्टिस का कोई चांस नहीं लग रहा, ऑल्दो के बहुत से खिलाड़ी जो ऑप्शनल प्रैक्टिस होगी शायद वो करने के लिए जाएं, आराम कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम अपने हिसाब से प्रैक्टिस करेगी और फिर बड़े मैच के लिए तैयार होगी। हमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करेगा और जिस तरह उस्मान तारिक ने यूएसए के खिलाफ बॉलिंग की, उस्मान तारिक का एक्शन, उस्मान तारिक की बॉलिंग बड़ी डिस्कस हो रही है और उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरी बॉलिंग एक्शन डिस्कस हो रही है तो इसका मतलब है कि दबाव इंडिया के ऊपर है। लाखों लोग इस मैच को देखने के लिए तैयार हैं। करोड़ों दर्शक पूरी दुनिया में इस मैच को देखने के लिए बेताब हैं। बड़ी कंपनियों ने टिकट्स होल्ड किए हुए थे, टिकट्स नहीं मिल रहे। हर टिकट की वैल्यू 4-4, 5-5 टाइम्स बढ़ी हुई है। तो एक ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है। अगले 2 दिन सेटअप करेंगे इस मैच को और ज़बरदस्त एक मैच होगा। वर्ल्ड कप में आगे जाने के लिए पाकिस्तान को, इंडिया को ज़रूरी है कि ये मैच जीतें भी और वर्ल्ड कप का सही टेम्पो इसी मैच से बनेगा। वाह, ये बात है ना शाहिद भाई कि इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना सवार हो गया कि व्यूअर भी दर्शक बन गए हैं। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने जा रहे हैं हम संडे को। बासित भाई क्या हुआ? ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के बाहर ग्राउंड के अंदर स्टार्ट तो ग्राउंड से बाहर से होता है ना। हाँ, अभी ये 2-3 दिन जो हैं इसी में मुकाबला हो रहा होगा। हमारी तरफ से हम जीतेंगे, उनकी तरफ से वो जीतेंगे। इन दी एंड जब मैच होता है तो वो जीत जाते हैं, हम ये हमने तो ये देखा है। लेकिन ये नाउम्मीदी की बातें छोड़ नहीं, नाउम्मीद नहीं है भैया। देखो, बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश है कि हम जीतें, सही है। लेकिन जो आप लोगों ने क्यों बिठाया हुआ इधर, तो उस वजह से जो नजर आता है वो बात करेंगे ना। जाहिर है उनकी टीम बहुत फार बेटर है यार। देयर इज नो क्वेश्चन। और मैं तो इतनी बड़ी बात बार बार हम कहते हैं कि ट्रॉफी जो है वो इस वक्त इंडिया के हाथ में है ऑलरेडी, किसी को छीननी पड़ेगी। मतलब इट्स गोइंग टू बी अ बैड डे एट वर्क, तभी वो ये अपना टाइटल को डिफेंड करने में नाकाम होंगे, बिकॉज उनके सारे बॉक्सेस टिक हैं। क्या ज़बरदस्त टीम है और एक एक नंबर पे एक एक सुपरस्टार खेल रहा है। लेकिन वही बात जो हम हमेशा करते हैं कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप पकड़ सकते हैं अगर आप यहाँ से अपना ब्लॉकेज ख़त्म करें, क्योंकि एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि हम जीत नहीं पाते। कामरान, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया कि एक एक नंबर पे मैच विनर है, सुपरस्टार है। ऐसे ही वो नंबर 1 नहीं है। 2024 से लेके अभी तक कोई सीरीज नहीं हारे हैं। तो वो इसलिए नहीं हारे कि वो प्लानिंग के साथ टीम बनाते हैं, विद परफॉर्मेंस बनाते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे नहीं बनाते। जैसे हमारे यहाँ पे 6-7 साल से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी कल जो हुआ है ऑक्शन में वो भी ऐसे ही हुआ। आप टीमों के नाम उठा के देख लें, कैसे टीमें बनाएगी। जब आप अप्रोच ऐसी होगी तो आप फिर ऊपर जाके भी प्रॉब्लम में नज़र आएगी। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अगर जीतेगा ना, वो ऊपर से ही ऑर्डर आना है। बाहर हम मीडिया पे जो मर्जी कर ले, उसमें हम लोग सबसे आगे होंगे। मोटिवेशन पे, बातें करने पे हमारी टीम ऐसी है। रियलिटी जो है ना, मुझे लग रहा है कि कोई मैच नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। क्योंकि उनके पास बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है, फील्डिंग भी है, कैप्टनसी भी अच्छी है, फॉर्म में भी है। तो वो सारी चीज़ें, हमारी टीम एक अच्छा प्लान, गेम अवेयरनेस हो, अटैक करे। जैसे हमने एशिया कप में लास्ट 2 मैचेस जो खेले हैं, जिस
अप्रोच के साथ फर्स्ट 10 ओवर्स खेले हैं, उस अप्रोच के साथ नेक्स्ट 10 ओवर्स भी खेल के एक अच्छा टोटल बना लिया, तो स्पिनर ऐसे हैं, ज़्यादा उम्मीद मुझे इब्रार और उस्मान तारिक से कि ये हमें गेम में ला सकते हैं, ये जितवा सकते हैं। बाकी बैटिंग में कहें या कोई और बॉलर कहें, उसमें थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। बासित भाई, अभी तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे हम इन डेप्थ एनालिसिस और करते जाएंगे, बट जो चीज़ परेशान करती है उनका ओपनिंग स्टैंड और हमारी जो फास्ट बॉलिंग है स्टार्ट में, हम रन दिए जा रहे हैं, वो रन बनाए जा रहे हैं, और ये कॉम्बो जब आमने सामने आएगा तो हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि हमसे शुरू में रन्स बहुत लीक हो रहे हैं और वो तो अच्छी अच्छी बॉलिंग पे भी बना रहे हैं। मेरे ख्याल है डिफरेंट प्लानिंग करेंगे। जो मुझे लगता है कि जिस 2 मैच जिस तरह खेले, एक बहुत ख़राब खेला, एक बहुत अच्छा खेल गया, तो अब दुआ ये कि वो अब ख़राब वाली बारी अभी ना आए, जीत जाओ तो फिर बाद में कर लेंगे। लेकिन इंडिया की टीम के बारे में जो आप बोलें, इंडिया को इस वक्त इंडिया ही हरा सकता है भाई, ये सच है। बाकी टीमें बच्चा टीमें लग रही है यार। आप देखो ना, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड की तो हालत बुरी है, बहुत ही न्यूजीलैंड को किस तरह मारा उन्होंने, और उन्होंने खेलना भी अपने ही घर पर है। बस ये मैच है कि वो श्रीलंका खेलने आ रहे हैं। और श्रीलंका में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पिचेस ठीक ठाक रन्स तो बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रन्स बहुत कम बन रहे हैं या कुछ, ये पिचेस बैट और बॉल का सही बैलेंस है। पहले मैच में 147 आपसे चेज नहीं हो रहे थे भाई, जिसको बड़ा शोर मचा था, ओ घास, अगर घास थी तो 100 में आउट कर लेते भाई। अगर घास से तो 60 ना होता पावर प्ले में। सही बात उन्होंने है। भी किया है, उन्होंने भी किया है, आपने भी किया है, हमने भी किया। तो जो फिनिश एक टच होना चाहिए, जैसे एक मैच फिनिश होना चाहिए किसी प्लेयर पे, वो नहीं हुआ। वो तो 9वें नंबर पे 8वें नंबर पे आके किसी प्लेयर ने खत्म किया। टॉप 4 में से किसी को खत्म करना चाहिए। हाँ जी, टॉप 4 में से किसी को खत्म करना चाहिए। लेकिन फिर वही बात करेंगे कि देखिए 7 मानना है, अगर 7-2 करना है, उसके लिए आपको उनसे बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। उनसे बेहतर कैसे होना है? 2 मैच जैसे हम लोग खेले हैं, आज श्रीलंका ने ओमान को 225 किया है ना, हमने यूएसए को वो भी नीचे से जाके शदाब ने 30 किया तो 190 किया हम लोगों ने। तो आप अंदाज़ा लगा लें, जब तक ऊपर से 70-80 फास्ट नहीं आएगा, जैसे लाइक 35-40 बॉलों पे, और साहिबजादा ने किया, वो भी साहिबजादा ने किया था, साहिबजादा ने किया था। लेकिन साइम की फॉर्म, मैंने कहा ना कि एशिया कप में जो फर्स्ट 10 ओवर्स खेले हैं ना हमने, लास्ट के 2 मैच, फाइनल और दूसरा मैच, उस अप्रोच के साथ जो 10 ओवर्स खेलने हैं, उस अप्रोच के साथ लास्ट के 10 ओवर्स खेल के विकेटें ना थ्रो की, तो फिर हम लोग एक अच्छा टोटल बना सकेंगे। हाँ, वो श्रीलंका में नजीब पाले के लिए कैसा ग्राउंड है जहाँ पे रन्स बनते हैं, जैसे जिस पे आज मैच हुआ है ना, पहला मैच हुआ। बाकी प्रेमदासा ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे नहीं बनते। हकीकत ही है, बहुत ही ज्यादा पाटा पिच बना दी जाए, सीमेंट बना दी जाए। बस कल आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, वहाँ पे 10 की एवरेज से स्कोर हुआ, वो खुद आउट हुए हैं। टीम तो देखो ना, जो स्टोनिस जिस तरह खेल रहा था, इन दी एंड फिर उसने मारा। इसी वजह से बासित भाई मैंने इस मैच का जिक्र नहीं किया शुरू में, क्योंकि वो ऑब्वियसली अपोजिशन हल्की थी। लेकिन तो श्रीलंका का पहला मैच भी प्रेमदासा में ही हुआ है, जो लंबा लंबा ब्रेक हो रहा था ना, तो डिफरेंट पिचेस हैं आयरलैंड के खिलाफ। हाँ, डिफरेंट पिचेस हैं। रन्स का मतलब है कि रन तो बन रहे हैं। नजीब भाई, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, तो हमेशा 20 रन शॉर्ट होते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर वाला गेम होता है। या हमारे लिए, हाँ, उनके लिए 20 रन ज्यादा। मतलब उनकी बैटिंग तो बहुत ही, भाई अगर वो पहले बारी लेते हैं तो हम बात करेंगे 190-200 की, हमारी बारी हो पहले, हम बात करेंगे 160-65 की। बट उस्मान तारिक वुड बी द ट्रम्प कार्ड। बिल्कुल ट्रम्प कार्ड होना चाहिए इब्रार। लेकिन हाउ डू यू काम हिम, कि एक होता है ना कि एक तो उसकी सारी तैयारी इसी मैच के लिए जा रही है, वहां से शोर आ रहा है उस पर प्रेशर डालने के लिए, यहाँ से डिफेंड किया जा रहा है उसको ये बताने के लिए कि भाई इन चीज़ों की तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, बॉलिंग एक्शन क्लियर है, बोलने दो जो बोल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैनेजमेंट, और ऐसे ही होना चाहिए, उसको भी यही सोचना चाहिए, और खुद आके खुद ना क्या नाम है कोई स्टेटमेंट दे। वो जिनका काम है वो करते रहेंगे, वो नेगेटिव अप्रोच बनाएंगे, अंडर प्रेशर करने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ ये सोचे कि मैंने 15 को करना क्या, वो कैसे होगा? पहले 6 ओवर्स वहाँ पे प्रेशर बिल्ड करना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। यही तो बात है कि वो अगर तो बाद में फर्स्ट आएगा। 6 ओवर्स में 55-60 रन हो गए, अगर एक आधा आउट हुआ। क्या बासित भाई क्या कह रहे हैं?
इसने बोला बहुत जरूरी, मतलब अभी से मैच शुरू हो गया है। नहीं, वो जाहिर बात सही कह रहा है। ज़हन में ये जो अब जो पॉइंट बिल्कुल क्लिक सही किया है है, ना कि नजीब मियां। आप उस्मान तारिक इज द सेकंड पार्ट ऑफ द गेम, द फर्स्ट पार्ट इज कि उसमें 6 ओवर में अगर 100 रन बन गए ना, नहीं 6 ओवर में 100 तो मैं नहीं एक बात कह रहा हूँ जिस तरह 50-60 रन बन गए तो आई एम सेइंग, मतलब मैं 6 ओवर में 100 तो मैं वैसे ही आपने कह रहा 6 हूँ, ओवर में लेकिन आउट पे जाना है। अगर 6 ओवर में 60-70 रन जो कि वो बहुत आराम से बना सकते हैं अगर अभिषेक शर्मा चल पड़ा, और जिस तरह से शाहीन का आजकल चल रही है किस्मत, नजीब भाई, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। नजीब भाई बड़े मैच में हो सकता है वो ज्यादा अच्छी बॉल कर जाए शाहीन, सही ना। I hope बड़े so. मैच का प्लेयर I wish. जैसे हम बोलते हैं बड़े मैच का प्लेयर बाबर आजम है, शायद रन कर दे। अभी तक तो नजर नहीं आ रहा मुझे अगेंस्ट इंडिया। हमसे मुराद आप अच्छा नहीं मैं कह रहा हूँ वाकई बाबर आजम बहुत अच्छा देखो प्लेयर है, भाई, बस वो फेयरलेस खेले। हमें तो उससे फेयरलेस नहीं है ना। कब खेलेगा? वेटरन्स में जाके खेलेगा, मुझे ये बताएं ना, कब खेलेगा? अभी खेलना है ना, अभी जरूरत है टीम को। तो 8-10 साल से खेल रहा, कोई कल तो नहीं आया टीम ये में। 100% आई एग्री विद दिस। नजीब मुझे एक इसमें- बात बताएं, सिर्फ बाबर की बात नहीं, बाकी सबके जितने लिए, अब सबके साहिबजादा लिए। फरहान कमबैक कर रहा है, वो अगर फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा है या साइम खेल के दिखा रहा है, साइम भी मैं समझता हूँ बड़ा लकी है कि 60 मैच हो गए हैं यार आपके, 60 मैच, एक परफॉर्मेंस सिर्फ आई है बड़ी साउथ अफ्रीका टूर पे। मुझे बात बताएं ना, इससे पहले कभी इतना चांस मिला, इतनी क्रिकेट मिली है? टैलेंट है तो मिल रहा है, तो लेकिन पे ऑफ करने का टाइम आ गया का है। सीन ये है कि कल का हम आपको चलते चलते टैलेंट तो शेख सादी में भी है, नाफे में भी है। वही मैं कह रहा हूँ Screen ना, पे आप लगाइए आजकल वैल्यू सिर्फ 24-25 की है। एग्जैक्टली मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग 2026 आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। स्टीव स्मिथ इज ऑन टॉप विद 13.98 करोड़, सबसे महंगी डायरेक्ट साइनिंग स्टीव स्मिथ की रही। उसके बाद जो पाकिस्तानी सबसे महंगा प्लेयर है इस साइम अयूब, जो कामरान कह रहे हैं कि इंटेंट है, टैलेंट है, चाहे परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है उसकी बेस पे भी आपको कितना ज़बरदस्त ये एक एप्रिसिएशन ही है ना। बिल्कुल यहाँ पे डिजर्व करता है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान टीम में ये जो प्लेयर्स गिनाए हैं, पहले सबसे पहले मैं सिर्फ बात करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को। मेरा डायरेक्ट सवाल है, क्या आप पूछेंगे कि ऑक्शन में नाम क्यों नहीं दिए गए? क्या रीज़न है? ये पाकिस्तान का ही बच्चा है ना, जैसे आपने अपने पसंदीदा बच्चे रखे हुए हैं, जॉब में भी रखे हुए हैं, क्रिकेट में भी लगाए हुए हैं, क्या ये पाकिस्तान के बच्चे नहीं है जिनके 2 बच्चों को आपने नाम नहीं ऑक्शन में दिया हुआ? कोई पूछेगा किस रीज़न से? किसने कहा इनको 1 साल और बाहर रखें? किस बंदे ने कहा? सही बात है, उससे पूछा जाए कि चेयरमैन साहब ये पाकिस्तान के हैं, आप नहीं देखना, ठीक है, आप बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, आप काम कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर बच्चे को देखना, सवाल तो हर पूछना बच्चे है ना को कि देखना। कैसे नहीं आया नाम जी। मेरा तो बहुत प्यार भरा जवाब है, ये जो कुछ कर ले, जिन्होंने नाम नहीं दिया मैं उन्हें बोलूं, क्या बच जाएंगे? नहीं बचेंगे, अल्लाह ताला है ना, वो सब देख रहा है। नहीं सही बात है, क्योंकि ये मेरा तो, ईमान है भाई। ये चीज अनफेयर है कि जो अच्छी available चीजें खिलाड़ी का कहते नाम ही नहीं हैं है। मिलने चाहिए, डिजर्व करता है, हम कहते हैं नाफे को मिलने चाहिए। 24 उसने ऐसे किए हैं, उस पर मेरे ख्याल से 6.5 भी कम है, उसको साइम अयूब जितने मिलने चाहिए। अब आप वैल्यू 24 वाली बना रहे हैं, अब वैल्यू वो उनकी बना रहे हैं जो फॉर्म में नहीं है, ना खेल रहे हैं, एकदम से आप नवाज रहे हैं। क्या ये बच्चे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नहीं है? 7 साल आपने उसको रगड़ा दिया, कुछ नहीं बोला, मेहनत कर रहा है, नजर रखी है, तो आप जाने दें। पाकिस्तानी है वो, पाकिस्तान के लिए खेले हैं, मैच विनर है, वर्ल्ड कप खेले हैं। साहब को पता भी नहीं होगा, नहीं, उनको पता हाईएस्ट नीचे वाले स्कोरर तो रहे हैं, नीचे वाले हाईएस्ट जो- स्कोरर सही है, रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट स्कोरर मैं रहे एक हैं। बात फिलहाल- ऐड करना नहीं, चाहूंगा, प्रोग्राम उस्मान को- तारिक पे आप बात करें ना, उस्मान तारिक के लिए तो सबसे अच्छी मोटिवेशन है कि सब डर रहे हैं उससे, इससे बड़ी क्या मोटिवेशन चले होगी? इस पर हम बात करेंगे जब हम 5 बजे आपको दोबारा ज्वाइन। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।